हेलो नमस्कार विद्यार्थियों सभी को। जल्दी से फटाफट से कनेक्ट कर लो लाइव। देखो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। राजस्थान बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। ब्लूप्रिंट जो मॉडल प्रश्न पत्र है राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है उसके बारे में। देखो ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो है कक्षा 12वीं का और इतिहास का। तो इतिहास के बारे जो विद्यार्थी हैं उनको ध्यान से देखना है ये मॉडल प्रश्न पत्र। तो इसमें देखो जो समय आपके है पेपर का जो समय रहेगा वो ध्यान से देखो। 3 से 1/4 यानी कि 3.25 घंटे का पेपर रहेगा। और जो पूर्णांक है कितने नंबर का पेपर रहेगा, 80 नंबर का पेपर ये रहेगा। अब देखो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो अपने को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि परीक्षार्थी हम स्वयं हैं और हम परीक्षा देने जाएंगे। तो जो भी निर्देश बताएं वो ध्यान से पढ़ के फिर परीक्षा देने जाएंगे। तो देखो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखिए। नामांक यानी कि रोल नंबर आपको अनिवार्य रूप से अपने पेपर के ऊपर, कॉपी में तो लिखेंगे, साथ साथ में पेपर के ऊपर भी रोल नंबर लिखने हैं। इसके अलावा सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न पेपर में आएंगे उन सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से आपको करना है। इसके अलावा देखो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो आपको अलग से कॉपी दी जाएगी उसके अंदर आपको उत्तर लिखना है, ना कि पेपर के ऊपर आपको उत्तर लिखना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको कॉपी के अंदर जो आपको परीक्षा में दी जाएगी। इसके अलावा देखो चौथा जो है, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखिए। आंतरिक खंड का मतलब कि समझ जाना कि जो एक प्रश्न है उसके अंदर जो छोटे छोटे अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन आंतरिक खंड है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ में लिखना है अपने को। प्रश्न पत्र देखो 5वां, प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। एक ट्रांसलेशन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक ही पेपर आता है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश मीडियम का है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है आपको लग रहा है तो जो हिंदी में लिखा हुआ है उसी को आपको सही मानना है, उसी प्रश्न को सही मानना है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिए। आप कॉपी में प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उससे पहले देखो कॉपी के अंदर एक हाशिया होता है। इस तरह से आप जो होमवर्क की कॉपी होती है तो ऐसे हाशिए के साथ में आती है, ये इस तरफ एक छोटी सी जगह छुटी हुई रहती है। तो इसमें आपको प्रश्न एक पहला लिख रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं, तो जो भी प्रश्न लिख रहे हैं उस प्रश्न का क्रमांक आपको लिखना है उस हाशिए के अंदर, ताकि जो कॉपी जांच करेगा, चेक करने वाला है, उसको पता चले कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। अब देखो प्रश्न का उत्तर लिखने से क्रमांक अवश्य आवश्यक रूप से लिखना है। प्रश्नों का अंक भार निम्नानुसार है, यानी कि नीचे जो प्रश्नों का अंक भार है यानी ब्लूप्रिंट पूरा वो ब्लूप्रिंट नीचे दिया हुआ है। तो किस प्रकार से ब्लूप्रिंट है वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो दिया है उसको समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हारे लिखा हुआ जो है वो। देखो जो खंड है 5 खंडों में पेपर पूरा विभाजित होगा। कितने खंडों में? 5 खंडों में। खंड अ, खंड ब, खंड स, द और य, यानी कि 5 खंड में पूरा पेपर विभाजित होगा, जिसमें पहला जो खंड होगा इसमें 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पहला प्रश्न है उसके अंदर आंतरिक खंड यानी कि पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 10 प्रश्न पहले प्रश्न में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरा जो प्रश्न होगा वहाँ से लेकर के 11 प्रश्न तक आपके जो लिखने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न होंगे जो जिनके उत्तर आपको कॉपी में देने हैं। और ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 1-1 नंबर के। और कुल ये जो 11 प्रश्न है ये 20 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 20। यानी पहला प्रश्न 10 नंबर का और 2 से लेकर के 11 तक का 10 नंबर के, 1-1 नंबर के, तो 20 नंबर के प्रश्न आपके होंगे। इसके अलावा जो खंड ब है, दूसरा खंड है, इस खंड के अंदर जो 12 से लेकर 19 तक जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। और कुल मिला के जो 8 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, तो ये 16 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो अगला जो खंड तीसरा है यह खंड स है। इसमें 20 से लेकर के 23 तक जो प्रश्न होंगे वो 4-4 नंबर के, लगभग 4 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। कितने? 4 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो 4 नंबर के प्रश्न होंगे। और इस तरह से चारों प्रश्न कुल मिला के 4-4 नंबर के 16 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो आपके है वो खंड द, इसमें 24 से लेकर 25 प्रश्न, यानी 2 प्रश्न आपके आएंगे। 2 प्रश्न, दोनों ही प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे।
इसका मतलब समझ जाना कि ये दोनों ही प्रश्न मानचित्र से संबंधित है और दोनों ही प्रश्न अथवा में पूछे जाएंगे। कैसे? अथवा, यानी कि जो 24वां प्रश्न है वो मानचित्र से संबंधित होगा और पहले प्रश्न में कुछ स्थानों के नाम देंगे, फिर अथवा में फिर कुछ स्थानों के नाम देंगे। तो या तो आप पहले वाला करो या दूसरे वाला, आगे हम इसको डिटेल से समझेंगे। फिर जो 25वां प्रश्न वो भी इसी प्रकार से होगा। तो इस तरह से 5-5 नंबर के 2 प्रश्न मिला के 10 नंबर के इसमें से पूछे जाएंगे। फिर 26 से लेकर के 28 तक, यानी 26, 27, 28, ये जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से, तो ये 3 प्रश्न जो है वो 6-6 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न के 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये यहाँ पर देखो, इतिहास में पहली बार हुआ है कि आपको 3 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न करना है, यानी कि ये कुल मिला के 9 प्रश्न पूछे जाएंगे इन 3 प्रश्नों में। तो आपको एक एक प्रश्न इनमें करना है। तो वो देखो हम आगे पेपर में देखते हैं। और ये होंगे आपके 3 प्रश्न 18 नंबर के, यानी 6 नंबर का एक, तो सभी मिलाकर कितने 18 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आगे देखो हम पेपर में देखते हैं किस प्रकार से मॉडल पेपर बनाया है बोर्ड ने ब्लूप्रिंट के आधार पर। देखो ये पहला प्रश्न आ गया, ये दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न के जो आंतरिक खंड है, क्या है आंतरिक खंड, यानी पहले का पहला, इनके सब 4-4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3, 4। पहले जो परीक्षा होती थी आपके उनमें इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन इस साल बोर्ड ने आपके लिए एक अच्छी सुविधा कर दी कि 4 ऑप्शन वाले जो प्रश्न है इनमें परीक्षा में दे दी है। तो अब देखो इसमें जो सही होगा, यात्री होगा राजकुमार जैसे हैं सांग है, तो जो सही होगा वही लिखना है। यहाँ पर आपको जो सही लिखा है तो उसी के नंबर मिलेंगे, अगर गलत लिख दिया है तो उसके कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सही है तो सही को सही माना जाएगा और गलत को गलत माना जाएगा। इस तरह से आपके इस पहले प्रश्न में जो आपके आंतरिक प्रश्न बनेंगे वो 10 प्रश्न, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, इस प्रकार से 10 प्रश्न बनेंगे। फिर दूसरे प्रश्न से शुरू होंगे। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर का होगा। आपको सही से दिख रहा होगा इसमें वीडियो में। अगर आवाज़ आपको सही आ रही है तो कमेंट कर देना। अभी जुड़े हुए हैं इसमें कमेंट करके बता देना कौन कौन जुड़े हुए हैं साथ में। ये देखो जो दूसरा प्रश्न है ये 1 नंबर का है। कितने नंबर का? 1 नंबर का। ये 1 नंबर यहाँ सामने लिखा है। 2 से लेकर के 11 प्रश्न तक 1 नंबर के। अब देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, 8 प्रश्न वाले तो आपको सीधे प्रश्न पूछेगा और उनके उत्तर लिखने हैं। लेकिन 8 प्रश्न के बाद में क्या करना है आपको वो ध्यान रखना है। तो ये देखो 8 प्रश्न के बाद में जो आपके जो प्रश्न आएंगे वो रिक्त स्थान वाले। तो पहली बार कक्षा 12वीं में 10+2 में पहली बार जो छोटे बच्चों के जो प्रश्न आते थे, ऐसे कैसे प्रश्न आपके आएंगे रिक्त स्थान वाले। कैसे? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो ये रिक्त स्थान है को प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो प्रथम जो 1857 की क्रांति थी उसके बारे में पूछा, तो इसकी शुरुआत कब हुई तो वो डेट लिखनी है आपको, 10 मई जो भी है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम जैसे भूप सिंह था। तो ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी और ये 3 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। इसके बाद में हम आगे चले तो खंड ब में, किसमें? खंड ब में देखो, खंड ब में देखो 12 प्रश्न से शुरू होते हैं। कितने प्रश्न से? 12 से लेकर के 19 प्रश्न, 19वें प्रश्न तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। जैसे वर्तमान में कौन से ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत न्यायिक साक्ष्य के रूप में भी मान्य है। तो देखो वंशावलियाँ जो भी हम लिखते हैं, पहले पार्ट से प्रश्न पूछा गया है। चाणक्य अर्थशास्त्र, तो ये सब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19वें प्रश्न तक आपके ये जो है 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो 19 के बाद में जो 20वां प्रश्न है इसमें आपको अथवा में आएगा। 2 प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको 1 प्रश्न परीक्षा में लिखना है। अब देखो यहाँ पर ये 20वां प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रासंगिक है। और फिर इसी में से पूछा सिंधुकालीन सभ्यता के धार्मिक जीवन की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रचलित है। अब देखो 2 प्रश्न है, यहाँ से 2 प्रश्न, चाहे आपको ये आता है तो ये लिखना है, ये आता है तो ये लिखना है, दोनों में से एक लिखना है। और ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का प्रश्न आपके पूछा जाएगा। अब 21वां प्रश्न भी इसी प्रकार से,
21वां तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए, तो ये भी 4 नंबर का। तो इस तरह से आपके 20वां, 21वां, 22वां और जो 23वां प्रश्न है, इनमें 2-2 प्रश्नों में से एक एक प्रश्न आपको करना है। इसके बाद में देखो जो सबसे अलग चीज़ है पेपर में, वो देखो यहाँ पर जो पहले जो प्रश्न बनते थे, तुम्हारे पहले जो पेपर आते थे उनमें जो मानचित्र वाले प्रश्न होते थे, तो मानचित्र का एक ही प्रश्न आता था। और यहाँ पर क्या किया कि इस साल 2 प्रश्न आपके मानचित्र के दे दिए, और उसमें भी दोनों प्रश्नों में अथवा में, यानी कि आपको अथवा में 4 प्रश्न पूछे हैं, तो 4 में से 2 ही करना है। 24वें में एक जो पूछा है, चाहे आपको कलकत्ता, मेरठ, नासिक, दिल्ली, पुणे याद है तो वो पढ़ना है, या फिर बम्बई, मद्रास, सूरत, अमृतसर, लखनऊ याद है तो ये पढ़ना है। अब 25वें प्रश्न में भी ऐसे ही दिया है, ये भी 2 प्रश्न है, तो इसमें से कालीबंगा, कोटा, जोधपुर, कानपुर, झांसी पढ़ना है, लोथल, जयपुर, बूंदी, बैरकपुर, बरेली। तो आपको जो याद है इन दोनों में से, तो वो आपको मानचित्र के अंदर पढ़ना है। यहाँ पर भी 24वें में भी दोनों में से जो याद है वो मानचित्र के अंदर बढ़ना है। अब आगे देखते हैं हम 24वें 25वें प्रश्न के बाद में जो 26, 27, 28 जो प्रश्न है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ध्यान रखना, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको 3-3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। कितने? 3-3 प्रश्न। 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपको करना है, 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। जैसे 26वां प्रश्न है, कभी भी इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि 3 प्रश्न आपको कक्षा 12वीं की परीक्षा में दे दिए इतिहास में, लेकिन यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं। जैसे गुप्तकालीन कला, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति का वर्णन कीजिए। पहले पार्ट के अंदर से आया है। कौन से पार्ट के अंदर से? पहले जो ये चोलकालीन प्रशासन है, ये भी पहले पार्ट से, चोलकालीन कला, साहित्य, ये भी पहले पार्ट के अंदर से, यानी पहले ही पार्ट के अंदर से आपको 3 प्रश्न दिए, जिसमें से एक प्रश्न आपको करना है। अब देखो आगे देखते हैं हम, आगे वाला जो 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न कौन से पार्ट के अंदर से आया है? तो देखो 27वां प्रश्न जो बड़ा प्रश्न आपके 6 नंबर का है, वो आया है आपके प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु बौद्ध साहित्य व जैन साहित्य का उल्लेख कीजिए। तो ये आया पहले पार्ट के अंदर से। और जो इससे पहले वाला जो 26वां प्रश्न था, वो देखो ये आया था दूसरे पार्ट के अंदर से। कौन से पार्ट के अंदर से? दूसरे पार्ट के अंदर से, गुप्त काल, जिसमें हमारे जो सिलेबस में इस साल 60% सिलेबस में रखा है, तो मौर्य काल, गुप्त काल और चोल, 3 मौर्य, गुप्त और चोल, इन तीनों में से प्रश्न बनेगा और 6 नंबर का प्रश्न बनेगा इसके अंदर से। अब 27वां प्रश्न पहले पार्ट के अंदर से आएगा, और जो 28वां प्रश्न है वो देखो छठे पार्ट के अंदर से। तो छठा पार्ट आपने देखा होगा कि 20 नंबर का इस साल, तो इसके अंदर से 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके 28 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे, 28 प्रश्न पूछे जाएंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो आपको इस पेपर को ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी है कि कौन से पार्ट में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कितना, कौन से पार्ट में से बड़ा प्रश्न आएगा, कौन से पार्ट के अंदर से छोटा प्रश्न आएगा। तो उसी के आधार पर अपने को पढ़ाई करनी है और अपने परीक्षा देनी है और अच्छे नंबर से पास करनी है। तो इस साल आपके लिए अच्छा मौका है कि आप अच्छे नंबरों से, अच्छे % से पास